आज मैं एक व्लॉग बना रही हूँ और ऑनेस्टली मैं इस दिन को बहुत एंजॉय किया। सबसे पहले गेट के पास एंट्री करती हूँ। एंट्री करने के बाद बहुत ही सुंदर आर्टिफिशियल डियर दिखाई देता है। उसके बाद मैं डायरेक्शन फॉलो किया और धीरे धीरे अंदर की तरफ आगे बढ़ी। वॉक करते करते मैं थोड़ा और घूमी। घूमने के बाद मुझे एक एनवायरमेंटल एजुकेशनल सेंटर मिला। वहाँ मैं थोड़ा अंदर गई और आपको दिखाया कि अंदर क्या क्या होता है, कैसे नेचर और एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस दी जाती है। उसके बाद मैं वॉक करते हुए आगे बढ़ी। वॉक करते वक्त मुझे एक बर्ड्स का साइन बोर्ड दिखाई दिया। आगे चलने पर फिर से साइन बोर्ड दिखा जिसमें डज एंड डोंट्स लिखा हुआ था। मैं वॉक करते करते लेफ्ट साइड के डीज देख रही थी और फिर मैं लेफ्ट साइड टर्न लिया। वहाँ मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल डियर दिखाई दिया। वो जगह के डायरेक्शन और लोकेशन लिखे हुए थे। उसके बाद मैं राइट साइड टर्न लिया और मुझे एक चीता दिखाई दिया। वह चीता स्टोन पर प्रिंटेड पेंटिंग के फॉर्म में बना हुआ था। आगे वॉक करते हुए फिर से मुझे बर्ड साइन दिखाई दिया। मैं कंटिन्यूअसली वॉक कर रही थी और साथ साथ खुद से थोड़ा बात भी कर रही थी। चलते चलते मैं अपने आप से बात कर रही थी, अपने कपड़ों के बारे में, मेरी टी शर्ट और मेरे लुक के बारे में। उसके बाद मैं सीधे वॉक करते हुए राइट साइड टर्न लिया। राइट साइड टर्न लेने के बाद मुझे एक और स्टोन पर प्रिंटेड टाइगर और साइन बोर्ड दिखाई दिया। आगे जाने पर मुझे एक चिल्ड्रंस पार्क दिखाई दिया। चिल्ड्रंस को देखकर मुझे लगा काश मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। उसके बाद एक स्टेज टाइप का लोकेशन दिखा और उसके सामने से डियर्स दिख रहे थे। वो लोकेशन बहुत ही अच्छी और पीसफुल लगी। उसके बाद मैं नीचे की तरफ चली गई। नीचे जाने के बाद मुझे एक साइन बोर्ड दिखाई दिया। उसके सामने प्लांट्स लगे हुए थे और हर प्लांट के पास एक पोट था, जैसे तुलसी और दूसरे प्लांट के नाम लिखे हुए थे। मैं ये सब आपको दिखाती हूँ। आगे चलने पर एक स्टेज बना हुआ था जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट था। मैं उस स्टेज पर चढ़ी, लेकिन थोड़ी देर में मुझे थकान महसूस हुई। थकने के बाद भी आपको उस जगह का लोकेशन दिखाती रही। चलते चलते कैक्टस प्लांट्स दिखाई दिया। फिर और कुछ प्लांट्स थे जो आपको मैंने दिखाया। उसके बाद मैंने लेफ्ट साइड टर्न लिया और कुछ वुमेन वॉशरूम भी था उधर। मैं थोड़ी देर बस ऐसे ही वॉक करती रही। वॉक करते वक्त मुझे बहुत ही सुकून मिला, काफ़ी पीसफुल फील हो रहा था। एक काफ़ी लॉन्ग वॉक थी। रास्ते में दिखा एक वुमेन प्लांट्स को पानी दे रही थी। उधर पेड़ लगे हुए थे, इधर उधर।
फिर मुझे एक और डायरेक्शन बोर्ड मिला। मैंने वॉक करते करते खुद से बात करते हुए आगे बढ़ गई। ये वॉक काफ़ी लॉन्ग थी लेकिन बहुत पीसफुल भी। बीच में एक सिटिंग टेबल भी दिया। पर मुझे बस का साइन बोर्ड दिखाई दिया। एक डायरेक्शन राइट साइड का था और एक दूसरा स्ट्रीट की तरफ जा रहा था। जहां मैं नहीं गई उधर एक गोल्डन बैम्बू ट्री भी दिखाई दिया। वो लोकेशन बहुत ही सुंदर थी और मैंने वहां एक सेल्फी भी ली। बाहर वॉक करते करते मुझे एक बहुत ही बड़ा टावर दिखाई दिया। एक थोड़ा सुनसान एरिया था। छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए थे। ऊपर की तरफ गई और टावर पर चढ़ने लगी। ऊपर जाने के बाद मैं आपको ऊपर से पूरा लोकेशन दिखाया। वहाँ बहुत ही ज़्यादा शांति थी, कोई भी नहीं थे। मैंने वहाँ थोड़ी टाइम स्पेंड करी हूँ। फिर मुझे ऊपर जाने के लिए और सीधे सीढ़ी दिखाई दी और मैं उस पर भी चढ़ गई। ऊपर से लोकेशन भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। नीचे की सीढ़ियाँ भी ऊपर से क्लियरली दिख रहे थे। वह जगह बहुत ही पीसफुल थी। थोड़ी टाइम स्पेंड करने के बाद मैं नीचे आ गई। बना हुआ था, वहाँ मैं थोड़ी देर के लिए बैठी। बैठने के बाद थोड़ी आगे गई, ज़्यादा दूर नहीं गई, बस उसी एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर किया और अपने आप के साथ टाइम स्पेंड किया।
मुझे एक सुनसान जगह दिखाई दी। उस जगह जाते जाते ऊपर की तरफ बहुत ही बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी। मुझे एक सुनसान सी जगह दिखाई दी जो काफ़ी पीसफुल और थोड़ी मिस्टीरियस लग रही थी। उस जगह जाते जाते ऊपर की तरफ बहुत बड़े बड़े सीढ़ियाँ दिख रहे थे, जैसे कि सीक्रेट स्पॉट तक जा रही हो। हल्की सी थकान थी, लेकिन क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी, इसलिए मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। हर स्टेप के साथ ऊपर का व्यू और हवा और भी अच्छा लग रही थी, और ऊपर एटमॉस्फेयर बिल्कुल काम हो गया। जैसे लग रहा था जैसे मैं थोड़ी देर के लिए दुनिया से कट ऑफ हो गई। मैं उस सीढ़ियों पर चढ़ती सिर्फ खुद के साथ, बिना किसी रश की। ऊपर पहुंचकर खुद थोड़ी देर बैठी और खुद से बातें की। तभी स्क्रीन पर कुछ मक्खियाँ घूम रही थी और उस वक्त मुझे ज़्यादा अच्छा फील नहीं हुआ, इसलिए मैं नीचे आ गई। नीचे आते वक्त अचानक मुझे एक पीकॉक दिख गया। उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई। वो पीकॉक बहुत ही ब्यूटीफुल था। फिर से मैंने एक सुनसान सी जगह की तरफ बढ़ी। कदम धीरे थे पर सोच बहुत गहरी। मैं वहाँ बस वॉक करती रही, क्योंकि वहाँ रुकने के लिए कुछ नहीं था। सामने एक सूखा हुआ पॉन्ड था, बिल्कुल मेरी तरह चुप। उसके पास एक मुरझा हुआ प्लांट खड़ा था, जैसे जिंदगी ने उसे भी थका दिया हो। ना वहाँ बोल रही थी, ना परिंदे, सिर्फ शांत था। और उसी शांति में मैं अपने आप को महसूस किया। शायद कुछ जगह खाली होती है ताकि हम खुद से भरे जा सके। उस जगह से निकलकर मैंने टर्न लेने के बाद मुझे एक फिश पॉन्ड दिखाई दिया। वह एक आर्टिफिशियल फिश पॉन्ड था। मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठी गई, पानी को देखते रही, खुद को शांत करती रही। फिर वहाँ से उठकर मैंने एक स्टोन वाली जगह की तरफ गई। वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर था। उसे देखकर मैं उस पर बैठ गई। पत्थर पर बैठे बैठे मुझे वही एक लिजर्ड दिखाई दी। उस लिजर्ड को देखकर मैंने थोड़ी देर वहीं बैठने की कोशिश करती रही, बस नेचर को ऑब्जर्व करती रही। फिर वहाँ से आगे बढ़ी और उस पत्थर से मैंने थोड़ा सा बात भी की। अपने मन की कुछ टॉपिक उसके सामने रख दिए। जैसे लगा जैसे वो पत्थर भी मेरी बहुत सुन रहा हो। फिर मैं वहाँ से निकल गई। फिर से वहाँ से आगे बढ़ी और मुझे एक बहुत ही बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर को देखती रही और देखते वक्त थोड़ी बहुत मस्ती की, और मस्ती करने के बाद वहाँ से निकल गई। थोड़ी धीरे धीरे कदम चलते हुए जा रही थी। मैंने थोड़ी देर ऐसे ही वॉक करती रही। फिर वहाँ मुझे एक टाइगर पेंटेड किया हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़ने पर मुझे एक जगह पर उल्लू, स्नेक और बियर पेंटेड किया दिख रहा था, मगर उधर कोई एनिमल्स नहीं है, मगर पेंट किया हुआ था। बहुत फनी लग रहा था मुझे। और उसके बाद मैं वहाँ से निकल गई और चिल्ड्रंस पार्क पहुँची। चिल्ड्रंस पार्क में मैं खुद को फिर से बच्ची महसूस की। खेली, हंसी और थोड़ी सी मस्ती के बाद
वहाँ एक फूल खिला हुआ था, छोटा सा पर बहुत खूबसूरत। फूल को देखकर लगा थकान के बाद भी जिंदगी मुस्कुराना नहीं भूलती। फिर मैं एक खाली जगह पर बैठ गई। थकान बहुत थी पर मन हल्का हो चुका था और फिर मैं वापस घर आ गई।